आदरणीय हमारे सारण प्रमंडलीय के सरकारी सलाम भाई को मैं स्वागत करता हूँ और हमारे गोपालगंज के अध्यक्ष साहब जी को भी स्वागत करता हूँ और हमारे नज़दीक सिवान सटे हुए टाउन के रहने वाले बल्टी कैब साहब को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तमाम आए हुए दूर दराज से लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और गार्जियन भी और छोटे भाई बड़े भाई भी आए हुए हैं, उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जितने भी आए हैं, हमारे जो अंश सलाम भाई जो सारण प्रमंडलीय के पदाधिकारी हैं, उनके बुलाने पाए हैं। जो भी कैंडिडेट हैं सारण प्रमंडलीय के अंतर्गत, यानी कि 24 विधानसभा है, 24 विधानसभा के अंतर्गत अपना अपना दावा ठोके हुए हैं। उन सभी को हमारे प्रभारी साहब बुलाकर समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में उतार चढ़ाव लेने के लिए आए कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से नहीं लड़ेगा। लेकिन हमारी कहना है कि अभी हमारे प्रभारी साहब बोले कि लड़ाई लड़ना है, सब अपना हक जताते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन समीकरण है, समीकरण के बेस पर लड़ाई होती है। तो समीकरण के मतलब क्या है? तो ये मतलब नहीं हुआ कि समीकरण किसी जाति का अगर कैंडिडेट है तो उसका समीकरण का बेस है। हम लड़ाई लड़ गए और समीकरण का बेस है ना, अच्छी बात बोले। लेकिन ये जो पार्टी है AIMIM, जैसे बोला जाता है कि RJD हुआ, वो भी बोलते हैं कि वाई की पार्टी हो गई। जैसे बोला जाता है लोजपा की पार्टी, तो पासवानों की पार्टी, मैंने दलितों की पार्टी हो। अपना पार्टी जो भी पार्टी बनाए हुए हैं, एक कम का बन गया। क्या बन गया भाई साहब? कम का बन गया। तो हम लोगों ने एक कम की पार्टी हटाना है, बिल्कुल इस समीकरण की पार्टी लाना है, एक दूसरे के जोड़कर हम लोग को लड़ने की काम करना है, ताकि हमारी शक्ति बढ़े और सीट निकलने की काम है। तो हमारी बड़हरिया विधानसभा जो है, हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम समीकरण की बात कर रहे हैं। तो समीकरण हमारे बड़हरिया विधानसभा में 67,000 दलित है, 42,000 पासवान है और 26,000 चमार है। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ में है। मुसलमान 52,000 है बड़हरिया विधानसभा में, 62,000 अवधिया है, 11,000 बनिया है, 18,000 अहिर है। माने ये मोटा मोटी बात हम बता रहे हैं, है ना, माने एक्चुअली हकीकत है। हम यह नहीं बोलेंगे कि हम लड़ेंगे, उस समीकरण पर लड़ाया जाएगा, चाहे सिवान हो, चाहे बड़हरिया हो, चाहे गोपालगंज हो, चाहे मीरगंज हो। समीकरण पर हमारी लड़ाई होगी, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन एक साथ में रहेगी, तभी हमारी जीत हासिल होगी। अब यह नहीं होना चाहिए कि किसी मुसलमान को खड़ा कर दे अकेले और अपने ही समीकरण में रह जाए। यह नहीं होना चाहिए किसी दलित को खड़ा कर दे अपने समीकरण में खड़ा हो जाए। यह नहीं होना चाहिए। समीकरण जोड़ना होगा और जोड़कर चलना होगा। अगर पासवान है तो उसके साथ में मुसलमान को रहना अनिवार्य है। अगर मुसलमान है तो मुसलमान के साथ में दलित रहना अनिवार्य है। अगर स्वर्ण है तो स्वर्ण के साथ में दलित भी रहना चाहिए और मुसलमानों को भी रहना चाहिए, तब जाके जीत हासिल होगी। तब यही समीकरण पक्का होता है। सिंघल किसी को टिकट देने की भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि हमारी हार हो जाएगी। समीकरण ऐसा होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज लोग कह रहे हैं वो नहीं कर रहा है समझौता, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे ही दामन में दाग है। आज अगर हम यूनाइट हो जाएंगे, एक समय था कि दारुसलाम में इंदिरा गांधी जाके बैठती थी कि भाई हमको समर्थन दीजिए, तो वो वक्त भी आएगा कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो दारुसलाम जाके कहेगा कि हमको समर्थन दीजिए। अभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव देखें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राजद का MP भाजपा को वोट कर दिया, आम आदमी पार्टी का भाजपा को वोट कर दिया, JMM का जो है भाजपा को वोट कर दिया। तो एजेंट कैसे सब है? कांग्रेस का एक था जो राज्यसभा लड़ रहा था, उसका क्या नाम है, अजय माकन। अजय माकन अभी कहीं दिखता नहीं है। अजय माकन जब लड़ रहा था तो कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, अजय माकन हार गया। आज ये जो गवैया है, जो गवैया यहीं पे खिलाफ बोलता है, AIM अगर वोट नहीं देती तो क्रॉस वोट से गवैया हार जाता।
लेकिन गवैया को किसने जिताया? महाराज से वैसे साहब ने कहा कि नहीं इसको वोट देना है, क्योंकि हम चाहते हैं प्रॉपर भाजपा को हराने के लिए। भाजपा को हराने के लिए अगर कोई चाहता है, कोई ताकत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही ताकत है एआईएम है जो कहती है कि हम भाजपा को हराएंगे। कांग्रेस 100 बार हारना पसंद करेगी, लेकिन उसको जो है भाजपा को 100 बार जीतना पसंद करेगी, लेकिन उसकी सोच है कि मुसलमान को हम क्या देते हैं। मुसलमान की लीडरशिप हमको पसंद नहीं है। राजद को भी वैसे मुसलमान पसंद है जो लालू यादव के गोड़ पे जाकर टीका लगाए। हमने कई लोगों को देखा कि होली के दिन में उनको गोड़ पे टीका लगाने वाले नहीं है। हम छाती आइएगा तो छाती फाड़ के मिलेंगे, और नहीं तो छाती टकराएंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारी लाठी कमजोर है, हमारे पास लाठी है 22 गो, आपके पास सिर्फ लाठी है 9-10 गो, लेकिन आप आपका क्योंकि सरकार थी तो कहते हमारे पास 14 गो लाठी है। 14 गो नहीं है, रियल में उनका परसेंट है 9 से 10%। हमारी आबादी है 22%, हमारे पास 22 गो वोट है। मुख्यमंत्री आपका होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा, लेकिन अब इसके लिए हम लोगों को बूथ स्तर पर काम करना पड़ेगा। मैदान खाली नहीं रहना चाहिए। मैदान खाली रहने से कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कमजोर पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। अभी पूरा वैसी सब का नाम ले दिए लोगों में उबाल आने लगता है। मर्द मुजाहिद हैं, तारीख में 100 साल की तारीख में मुसलमानों को कोई लीडर मिला है, वैसी हमारी आवाज़ है। और अगर आज हम लोग अपनी आवाज़ नहीं पहचानेंगे तो कल आने वाले पीढ़ियों को, हमारी आने वाली नस्लों को दुनिया पहचानने से इनकार कर दें। इसलिए अपनी आवाज़ को पहचानिए, और वैसी सब की आवाज़ से हमको अपनी आवाज़ मिलानी है, और वैसी सब के साथ हमको खड़ा होना है। हमको एआईएम के साथ खड़ा होना है। हार जीत अलग चीज़ है, हार जीत मुकद्दर का चीज़ है।